अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सईद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एजाज़ सईद साहब से जो ताज़ा इस वक्त मंजरनामा है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो बड़ा हॉट इशू है, उस पर बात करते हैं। एजाज़ सईद साहब, आपने पिछली दफ़ा भी वो वकला वाला यूनिफॉर्म पहना था, तकरीबन आपने आज भी वही पहन रखा है। मेरा ख्याल है जब से मुल्क में ये कानूनी लड़ाई तवील हुई है, आपने काले कोट और काली वास्केट ज़्यादा निकाली। नहीं, काली वास्केट ही है, बाकी तो ग्रीन कलर के कपड़े हैं। ये तो ऐसा है, तो डार्क ग्रीन है। वो काली वास्केट ही पहननी होती है, अच्छा। ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, एक बड़ी अब लगता है कि लड़ाई वो मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। बज़ाहिर जो है उस वक्त दो धड़े बने हुए नज़र आ रहे हैं, एक चीफ जस्टिस साहब का और एक मुबैना तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, उसको जो है वो यकदम एक 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर उसको मतलब चंद ही मिनट में निपटा दिया गया और उसका एक सफ़ा भी तय, जिससे लगता है कि वो पहले का शायद लिखा होता फैसला, उसको निपटा दिया गया। फिर उसके बारे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त लिखा है और कहा है कि जी आपको ना तो वो बेंच बनाने का इख्तियार था और ना ही आपको उसके फिर ऊपर कोई फ़ैसला उसका लागू होता है। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला था वो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फ़ैसला वेबसाइट से हटा दिया गया हो। तो आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से कि अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या सूरत हाल बन रही है? राय साहब, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान जो है सर जंग, वो अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। अब मामला ये है कि जीतेगा कौन। सवाल ये पैदा होता है कि जीतेगा कौन, क्योंकि एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस था जो इमरान खान दौर हुकूमत में कायम किया गया था, वो हम उसको रिव्यू पिटीशन उसको वापस लेते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वो वापस नहीं किया और उन्हें अपने चैम्बर में हियरिंग के लिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब वफाकी हुकूमत है कि वापस देते हैं और सदर ने भी उसको ओके करके भेज दिया, ओके करके भेज दिया, वो रख के बैठ गए। अब उमर अता बंदयाल साहब का ये जो कांडक्ट है या ये जो एक्शन है, बिल्कुल उनकी डिस्क्रिशन है, उनकी स्वाबदीद है, लेकिन बज़ाहिर ये बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो शायद अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि जिन जज साहिबान ने चीफ जस्टिस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद की है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल है। बल्कि ये कहा जाए तो गलती होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आगे बढ़ चढ़ कर जो चीफ जस्टिस साहब को आड़े हाथों से लेने वाले जजेस में सबसे पहले हैं। आप देख लें, एक और वाक़या हुआ, वो ये हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक लेटर लिखा और ऑर्डर किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया जाए। फिर गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने फैसला किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को निकाल दिया जाए, मगर चीफ जस्टिस साहब ने फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और जो रिलीव करने से जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट काबिल बहस है कि वो इख्तियार उनका है, यानी कि वफाकी हुकूमत तब्दील कर दिया तो उसके बाद लेके। अच्छा, अब दो बातें होती हैं, एक होता है इंतज़ामी इख्तियार और एक होता है अदालती इख्तियार। क्या रजिस्ट्रार की तैनाती और तकर्री चीफ जस्टिस साहब का अदालती इख्तियार है? ये एक सवाल है जिसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये ख्याल है, मेरा भी शायद यही ख्याल है कि ये इख्तियार उनका अदालती नहीं, इंतज़ामी इख्तियार है। और इंतज़ामी इख्तियार जो है वो रजिस्ट्रार के ऊपर उसी अदारे का या उसी महकमे का या उसी एग्जेक्टिव का होगा जहाँ से वो तनख्वाह ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो जज नहीं है, वो तो तनख्वाह ले रहे हैं सरकार के ख़जाने से। और एस्टैब्लिशमेंट भी उनको कहा कि वापस आ जाए कैबिनेट की मंजूरी के बाद। तो अब ये 3-4 इश्यूज़ हैं। आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह, वो भी चीफ जस्टिस साहब को आड़े हाथों से लेते हैं। जस्टिस मंदोखेल, उन्होंने भी अपने नोट से, अपनी इख्तलाफ से साबित किया है कि चीफ जस्टिस साहब का जो कंडक्ट है उसके ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो एक बहुत ही आगे बढ़कर उन्होंने जो चार्जशीट कर दिया कि उन्होंने, अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि जो फ़ैसला था आज खुद नोटिस का, वो 4-3 से मुस्तरद हो चुका है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन फ़ैसला सुनाया है, वो फ़ैसला यानी कि 10 अप्रैल को जो फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया कि 21 अरब रुपया दिया जाए और 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाए, वो फ़ैसला नहीं है। असल बात तो ये। तो अब जो जंग है
वो इस फेज़ में दाखिल हो चुकी है कि चीफ जस्टिस साहब अपने साथी जज जस्टिस काजी फायजी साहब की नौकरी भी ले सकते हैं। ज़ाहिर है वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की कार्रवाई होगी जिसमें कौन बैठेगा। काजी फायजी साहब के ऊपर तो केस है, वो तो नहीं बैठ सकेंगे। तो काजी फायजी साहब के बाद सीनियर मोस्ट जज कौन से हैं, जस्टिस इजाजुल हसन, वो बैठेंगे। तो यहाँ पर एक मसला है कि ये, लेकिन वहाँ पे चूंकि अटॉर्नी जनरल भी बैठते हैं उसमें वज़ीर कानून भी बैठते हैं जी, तो वहाँ पर भी शायद इतना आसान नहीं होगा चीफ जस्टिस के लिए कार्रवाई करना। लेकिन एक फैक्टर और भी, इसको भी अपने ध्यान में रखें कि चीफ जस्टिस साहब के अपने खिलाफ 2 रेफरेंस आ चुके हुए हैं जी 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 दिनों में, तो उनकी भी कोई वो पोजीशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं रही। जी ठीक कह रहे हैं उनकी पोजीशन, लेकिन देखें ना ड्राइविंग सीट तो उनके पास है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायजी साहब के हवाले से एक अनअनाउंस्ड हुक्म था और उस पर आज तक अमल किया जाता है चीफ जस्टिस की तरफ से कि इमरान खान जब PTI से मुतल्लिका जितने केसेज हैं वो जस्टिस काजी फायजी साहब के पास नहीं लगेंगे। उसके बारे में ये एक तासुर दिया गया कि जी शायद वो उनके खिलाफ है। तो हालांकि काजी फायजी साहब का माजी में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि वो किसी के खिलाफ या किसी के हक में हो, लेकिन चलें एक तासुर बनाया गया। लेकिन वही फार्मूला वो अपने दीगर साथी जजेस जिनको हम ख्याल बेंच कहा जाता है उनके ऊपर नहीं आयद करता कि जिनके ऊपर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उंगलियां उठाई हैं कि जी ये साइड ले रहे हैं या सियासी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आर्डर उन्होंने उसके हवाले से जारी नहीं किया कि वो उन बेंचेस में ना बैठे, बल्कि वो उनको लाजमी उन्हीं बेंचेस में लगाया जाता है जो स्पेशल दी जाते हैं। अच्छा, आज जो आपने बात की उसके फंड्स के हवाले से, तो आज वफाकी काबीना के इजलास का इतवार होने के बावजूद और उसमें अभी मुझे तो यही पता चला कि उन्होंने फंड्स देने से इनकार कर दिया और कहा है कि ये कौमी असम्बली फैसला करेगी। आपके पास इस हवाले से क्या खबर? नहीं, मेरे पास इतला नहीं है, लेकिन मैंने ये सुनी यही बात है, मेरे पास कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनी यही बात है क्यों, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज खुद वो क्वेश्चन मार्क बन गया है। 4-3 की जिसे कह लें ना अक्सरियत, 4 के पास अक्सरियत आ गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट आसानी से कोई भी काम करेगी। गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ और इमरान खान के साथ आनी हाथों से आड़े हाथों से निपटेगी, यानी कि जस्टिस उमरता उन्हें आड़े हाथों लेगी। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के वाले से मैं बात ये कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि इमरान खान की जो प्रोटेक्शन है वो उमरता बंदयाल साहब हैं, या हुकूमत का एक नुक्ता नज़र ये भी है कि वो लाहौर की जो हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट, उसके हवाले से भी उनका यही ख्याल है। अच्छा, ये जो अब मामला हुआ, जो आज कल जो लेटर लिखा जस्टिस काजी फायजी साहब ने, उसमें जो उन्होंने फ़िक्रे इस्तेमाल किए वो बड़े तहलका खेज़ हैं, बड़े खौफनाक फ़िक्रे हैं। उन्होंने कहा कि आमरीत की धुंध में लिपटे हुए किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को सुपरसीड नहीं कर सकते। वो चीफ जस्टिस के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं ना, नाम लिए बगैर चीफ जस्टिस का जिक्र कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के बारे में आगे एक जज कह चुके हैं कि 1 मैन शो है, ठीक है। और उस दिन कमरा अदालत में जब इरफान कादर जो है वो दलाइल दे रहे थे, तो इरफान कादर साहब ने भी चीफ जस्टिस साहब के सामने ये नुक्ता उठाया था कि ये 1 मैन शो की बात की जा रही है, तो आपको गौर करना चाहिए किसके बारे में ये बात हो रही है, ये शायद आपके बारे में हो रही है। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर कहा था, उमरता बंदयाल साहब ने कहा था कि मैंने जिस जज साहब ने, गालिबन मंसूर अली शाह का ये नोट है ना, तो उन्होंने कहा कि जिस जज साहब, नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि जिस जज साहब ने ये नोट लिखा था तो मैंने उनसे बात की थी कि आपने मेरे बारे में लिखा है, तो बकौल चीफ जस्टिस साहब के उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने एक जनरल फिक्रा लिखा है। तो ये मामला तो है, मेरे ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो जंग जीतेगा वो सियासी जंग जीतेगा, ये पहला बात। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और उसमें अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो सामने आई है कि कुछ खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि जी आज जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इत्तेहाद का तासुर पैदा करने के लिए या इख्तलाफात के तासुर को ज़ायल करने के लिए तमाम जजेस से रब्ते कर रहे हैं, और ये भी तक पता चला कि वो जजेस के घरों में भी जा रहे हैं फर्दन। लेकिन मेरे से रह के ये कहना कि ऐसा है कि वो जजेस के पास शायद वो गए हैं, लेकिन किसी भी मरहले पर उन्होंने जस्टिस काजी फायजी साहब जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं और आने वाले उनके बाद चीफ जस्टिस ने ना तो उनसे उनको रब्ता किया, ना वो उनके घर के और ना उनसे मिलने की, वो उनसे रब्ता नहीं करेंगे ना, वो उनसे रब्ता नहीं करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने उसी समात में कहा था कि मेरी काजी फायजी साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन देखे ना वो लड़ाई तो आगे बढ़ गई ना, रजिस्ट्रार की वजह से आगे बढ़ गई, काजी फायजी साहब के नोट की वजह से आगे बढ़ गई, फिर वो नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाना एक रीज़न में। अब तो मामला जो है ना, जिसे कहते हैं ना रिकन्सिलिएशन होती भी नज़र नहीं आ रही, अब तो दू जंग शुरू हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो खबरें उन्होंने आई हैं कि जी वो जा रहे हैं और इख्तलाफात के तासुर ज़ाहिर करने,
और काजी फाइज साहब से रब्ता नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है कि वो इख्तलाफात के तासुर को ज़ायल करने के लिए नहीं जा रहे, शायद जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ अपने ग्रुप हम ख्यालों की उस तादाद को स्ट्रेंथन करने के लिए शायद कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात है शाह साहब, हमने इस सारे सिस्टम के अंदर देखी कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात इस वक्त तक हैं इस पार्लियामेंट की नई कानून साजी से पहले तक, उनको बड़े ना सिर्फ इंजॉय किया बल्कि शायद ज़्यादा बढ़ के इंजॉय किया जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने। लेकिन जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो इन तमाम इख्तियारात को सरेंडर करते हुए इस कानून साजी की हक में है, हालांकि उसको ये पता है कि मैंने आगे चीफ जस्टिस बनना है, जबकि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो अपने 4-5 माह के टेन्योर के लिए उन इख्तियारात को नहीं छोड़ना चाहते, जबकि जिसने आगे आना है वो इन इख्तियारात को विड्रॉ करना चाहता है। इस बारे में आपका क्या कमेंट है? देखिए, बात ये है कि जो भी जज पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करेंगे और पार्लियामेंट के फैसलों को मानेंगे, उनकी लोग इज़्ज़त करेंगे। आज एक पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, तारीख तो लिखी जा रही है। आज जो बंदा जो लाइन इख्तियार करेगा वो नोट होगा और कल रिकॉर्ड के ऊपर लोग रेफरेंस दिया करेंगे। तो अगर कोई भी जज पार्लियामेंट के किए हुए फैसले को कबूल करता है और इस बात को मानता है कि मेरे इख्तियारात कम हो चुके हैं क्योंकि विल ऑफ द पीपल, पार्लियामेंट ने उन इख्तियारात को कम कर दिया है, तो लोग उसकी वक्त के साथ इज़्ज़त करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। नाज़रीन, आपने एजाज़ सईद की बात सुनी, जो इन्होंने आखिर में बात की वही हमारे आज के प्रोग्राम को हम उसी नोट पर ख़त्म करते हैं कि जो अदलिया के जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ेंगे, उन्हीं की तारीख भी इज़्ज़त करेगी, पब्लिक भी इज़्ज़त करेगी और उन्हीं का नाम तारीख में राइट साइड पे खड़े हुए लोगों में लिखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एजाज़ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।